ये कछुआ सिर्फ 3 दिन पहले पैदा हुआ था, लेकिन इसका वजन लगभग 50 टन था। इसकी लंबाई भी 10 मीटर थी और पूरा आइलैंड हैरान था। लेकिन आप कभी नहीं सोच सकते कि इसे पालने वाला एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट था। कुछ दिन पहले आवी को दूर एक छोटे आइलैंड पर एक चमकती हुई चीज मिली। उसे 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद वह सफलतापूर्वक उस आइलैंड पर पहुंच गया। उसने घास पर कदम रखा और देखा कि वह एक चमकता हुआ जीएम था। उसके ऊपर एक अजीब सा अंडा भी था। अवे ने अपने छोटे हाथ से उसे छुआ, लेकिन अचानक उसमें दरार पड़ गई। उसमें से एक प्यारा सा छोटा कछुआ बाहर निकल आया। यह देखकर अवे का दिल पिघल गया। यह दूसरे कछुओं से अलग था। इसके नीचे बेहद दुर्लभ लाल पैटर्न्स बने हुए थे। अवे ने बिना देर किए उस कछुए और जीएम को घर ले आया। उसने कछुए का एक दमदार नाम भी रखा, कुन-कुन। अगले दिन जब वह उठा तो हैरान रह गया। कुन-कुन कल से 3 या 4 गुना बड़ा हो चुका था। उसी समय उसका पिता कमरे में सफाई करने आया। अवे ने जल्दी से कुन-कुन को छिपा दिया, क्योंकि घर में पेट्स पालने की इजाजत नहीं थी। जब उसने अपने पिता को क्विल्ट सुखाते देखा तो वह बहुत नर्वस हो गया। लेकिन अगले ही पल कुन-कुन उड़ते हुए प्रोडक्शन फ्लो में चला गया। ये जादुई नजारा पड़ोसी ग्वांगजी ने देख लिया। अवे ने जल्दी से एक इशारा किया और ग्वांगजी तुरंत सब समझ गया। उसने इस राज को छिपाने में उसकी मदद की। अपने सामने उड़ता हुआ कछुआ देखकर दोनों पूरी तरह उलझन में थे। आखिर में अवी ने फैसला किया कि उसे समुद्र में छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुन-कुन वापस समुद्र में जाना ही नहीं चाहता था। अवे आगे पागलों की तरह भाग रहा था और कुन-कुन पीछे जान लगाकर उसका पीछा कर रहा था, जैसे उसने आवे को अपना मालिक मान लिया हो। तभी जब आवे इस बात से परेशान था, एक कार तेज रफ्तार में कुन-कुन की तरफ बढ़ी। आखिरी पल में अवे ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुन-कुन की जान बचा ली। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह कुन-कुन को फिर से घर ले आया। लेकिन यह छोटा सा जीव बहुत शरारती था। जब अवे स्कूल गया तो कुन-कुन ने किचन को अपना प्लेग्राउंड बना लिया। वह लोहे की कड़ाही में स्लाइड खेल रहा था। तभी अचानक एक बड़ी नाइफ नीचे गिरी, जो उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट देती। गुस्से में उसने वहीं पर समाधि फायर उगल दी। जब उसके पिता किचन में पहुंचे तब तक कुन-कुन वहां से गायब हो चुका था और नाइफ पूरी तरह टूट चुकी थी। रात को ग्वांगजी ने अवे से कहा कि उसने बहुत सारी जानकारी ढूंढी है। कुन-कुन शायद मॉन्स्टर गेमरा हो सकता है, लेकिन अवे ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुन-कुन तो सिर्फ हथेली जितना छोटा था, वह मॉन्स्टर गेमरा कैसे हो सकता था। लेकिन आधी रात को कुन-कुन फिर से 10 गुना बड़ा हो गया। अब अवे उसे घर में नहीं रख सकता था, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ रातों रात कुन-कुन को समुद्र किनारे वाले वेयरहाउस में छिपा कर आया। अगले दिन अचानक एयर रेड अलार्म बजने लगा। शहर पर किसी अज्ञात जीव ने हमला कर दिया था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। क्या वह कुन-कुन था? अवे तुरंत छोटे वेयरहाउस की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुन-कुन सच में गायब था।